हालेलुया, हालेलुया। अब जब 2011 की बात है ये, जब मैं यहाँ से इंडिया से बाहर गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वहाँ पे रहा, वहाँ तब 2011 में कोई स्मार्टफोन नहीं होते थे, जस्ट एक फ़ोन था मेरे पास हेलो हेलो करने के लिए। हेलो हेलो करनी किसको थी, ना मेरी शादी हुई थी, ना मैं फैमिली से बात इतनी करता था उस समय। तो बंद, फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। कमरे में एक टीवी था, 2 चैनल चलते थे वहाँ पे, एक दोनों क्रिश्चियन चैनल थे, दोनों चर्च के चैनल से, दोनों को देखता था, बंद करता था। खाना खा लिया, उसके बाद फास्टिंग कर ली, अगर खाना खा लिया तो प्रेयर कर ली, चर्च में बैठे प्रेयर कर ली, वापस आए प्रेयर कर ली, सो गए। ये मैंने किया 21 दिन कॉन्टिन्यू। चर्च हज़ारों लोगों को छोड़ दिया मैंने, चर्च में हज़ारों लोग आते थे तब 2011 में, लेकिन छोड़ के मैं चला गया। मैंने कहा मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे ग्लोरी में जाना है। 21 दिन ग्लोरियस प्रेजेंस इस तरह की मेरी लाइफ पे थी कि रात को 3 बजे भी जब मैं उठता था तो कई बार मुझे इतना मैं खो चुका था उस प्रेजेंस में, मुझे ये कई बार मालूम नहीं होता था कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, कि मैं अपने घर पे हूँ, कि मैं किसी होटल में हूँ। जस्ट ब्लैंक में उठता था कि मैं कहाँ पे हूँ, और मुझे 2 मिनट के बाद याद आता था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ और मैं प्रेयर कर रहा हूँ। इतना खो चुका था कि मुझे मालूम नहीं कि रात के 3 बजे हैं, कि सुबह के 5 बजे हैं, कि दोपहर के 12 बजे। सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं। सो गए 2 घंटे 4 घंटे, उठे प्रेयर, चर्च गए, क्योंकि चर्च में मैं रह रहा था। प्रेयर, शाम को प्रेयर, सुबह को प्रेयर, जस्ट प्रेयर। वो प्रेजेंस में रहने का मैं इतना आदी हो गया कि जैसे ही इंडिया में वापस आया, पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी थी 1 हफ्ते के अंदर। जो कुछ आप मिनिस्ट्री का आज देख रहे हो स्थापित, ये 2011 से स्थापित है। जितने रूल्स, जितने प्रोटोकॉल बने, जितने सिस्टम बने, वो तो उसी 21 दिन के दौरान बने थे। आज भी वो चल रहे हैं, आज भी कामयाब हैं। आज भी दुनिया के हर जगह से पास्टर्स देखने के लिए आते हैं ये जो सिस्टम है आपने कैसे बनाए। उन्हें लगता है आपका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है, उन्हें लगता है आप जो ये मैनेज करते हो ना, ये सभी कैमरास, ये वो, ये बड़ा। उन्हें ये नहीं मालूम ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट नहीं, ये ग्लोरी में रहकर हुआ है। जस्ट खुदा की ग्लोरी में रहकर। ये आधा पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की प्रार्थना कई बार आपको चेंज नहीं कर पाती, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर पाती। आपको परमेश्वर की महिमा में रहना पड़ता है। आमीन। और ये बहुत मुश्किल है, टफ है, ये बहुत टफ है ये, क्योंकि पाप में ना रहना कई बार आपको आसान है कि आपने पाप छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ग्लोरी में रहना ये डिफरेंट चीज है। ये पवित्रताई का एक लेवल है जहां आप अचीव कर जाते हैं जिसको, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ती, आपकी बॉडी को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपकी स्पिरिट को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपको अपने माइंड को टफ करना पड़ता है, स्पिरिट को टफ करना पड़ता है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ती है। हालेलुया। आपको मालूम, कई लोगों को समझ नहीं आती वचन, या उनको क्रिश्चियनिटी पहले समझ नहीं आती, क्योंकि वो ग्लोरी को नहीं देख पाते, वो महिमा को नहीं देख पाते। जब वो प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि लंबी प्रेयर में जब आप बैठना शुरू करेंगे, एक समय ऐसा रख सकते हैं हफ्ते में जहां आप छुट्टी करके आराम से 6 घंटे लगातार बैठ रहे हैं प्रेयर में, जस्ट 7 आवर्स आप लगातार प्रेयर में बैठे हैं, जस्ट बैठे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट बैठे हैं, कोई फोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, क्या चल रहा है यूट्यूब पे कुछ लेना देना नहीं, जस्ट प्रेयर, जस्ट वर्शिप, जस्ट परमेश्वर के वचन को पढ़ना। वचन जीवित हो जाएगा आपके सामने, ग्लोरियस प्रेजेंस उतरेगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी, बदलना शुरू होगा, माहौल बदलना, चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, जाहिर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम होना, जस्ट आपका जो अंदर का आदमी है, जो इनर मैन है, इनर जो आपका सोल है, जो आपकी अंदर एक परमेश्वर ने जो आपको इनर मैन दिया है, वो जाग जाएगा, आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। उसी लाइफ में आप जी रहे थे, लेकिन अब उसी लाइफ में जीते आपको मालूम होगा नहीं ये गलत है, लेकिन तब पहले आप वही गलती करी जा रहे थे, क्रिश्चियन भी थे, पाप में भी नहीं थे, लेकिन अब जब आप प्रेजेंस में रहना शुरू हो गए, ग्लोरी में के नीचे रहना शुरू हो गए, अब आपको ये मालूम होगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहना शुरू करते हैं, लाइफ सेम नहीं रहती। फिर परमेश्वर देखेगा आपको क्या चाहिए। अगर मेरे को काम करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए तो वो देगा आपको, अगर आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो आपको देगा, उसे आपके परिवार को बदलना पड़े वो बदल देगा,
उसे आपके भाई को बदलना पड़े वो बदल देगा। आपको वीजा अगर देना है तो वो दे देगा, अगर नहीं देना तो वो जानबूझ के रोक देगा, क्योंकि आपकी लाइफ में उसका एक बड़ा प्लान हो सकता है, उससे भी बड़ा। तो आपको जस्ट समझ आना शुरू होगा और प्रैक्टिकली आप विजिबली आंखों से देखकर महसूस कर कर परमेश्वर की महिमा को और उसके कामों को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस समय मैं आपको वचन दे रहा हूं तो अगर आप कुछ लोग अगर जो महसूस कर सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को महसूस कर सकते हैं राइट नाउ, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं राइट नाउ कि परमेश्वर की प्रेजेंस अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। और ये प्रेजेंस, इस ग्लोरी को लेना, सोखना, संभालना, इसके साथ चलना, इसके लिए प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि अपनी लाइफ को किस बाउंड्री में चलाना है, कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना, आप कर सकते हैं। आमीन। इसमें रहना शुरू करो, इसमें रहना शुरू करो, इसमें रहना शुरू करो। मैंने कहा जस्ट 45 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। कई बार अगर आपको ये मालूम है कि 45 मिनट के बाद आपने जस्ट खाना बनाना है या बाहर जाना है, काम करना है, तो वो ठीक है। 45 मिनट की प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचाएगी, खुदावन से ब्लेसिंग को लेके आएगी, आपको परमेश्वर के सामने रखेगी, प्रभु आपके कामों को पूरा करेगा, ये सब होता रहेगा, हीलिंग भी हो जाएगी। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये अलग लेवल की बात है। वो ये बात है कि आप मांगा आपने 1, खुदा ने भेजे 10। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आमीन। आप तैयार हैं उस प्रेजेंस को सोखने के लिए? ब्रांचेस तैयार हैं उस प्रेजेंस को सोखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहां बैठे और ब्रांचेस वहां हैं हजारों किलोमीटर दूर, वहां भी वो उसी प्रेजेंस को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब प्रेजेंस उतरती है एक विजन के ऊपर, जो जो व्यक्ति उस विजन के साथ जुड़ा हुआ है वो सेम वो प्रेजेंस उन लोगों को टच करती, क्योंकि हम एक ही गाड़ी के नीचे हैं। मैं आपका इंजन हूं तो आप डिब्बे हैं। अगर मैं ठंड से होकर गुजर रहा हूं तो आपको भी ठंड लगेगी। अगर मेरे पास अच्छा मौसम आ गया तो वो आपको भी महसूस होगा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो जस्ट आपको भी महसूस होगा, वो ब्रांचेस में महसूस होगा। खासकर जो लोग विजिबली प्रेजेंट होते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो चर्च में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, खासकर उन लोगों के ऊपर वो खास समझेंगे कि परमेश्वर की प्रेजेंस आज हमारे बीच में है। आमीन। आज जब आप पे ले हैंड होगा, आप पर जब प्रेयर होगी, तो इसी विषय से ही इवेंजलिस्ट लोग आप पर प्रेयर करेंगे कि जब आप यहाँ से जाएं, वो ग्लोरी, वो महिमा के लिए आप प्यासे हो जाएं। आपको कुछ ना और दिखे, ग्लोरियस प्रेजेंस में रहना आप सीख सके, खुदा की हुजूरी में रहना आप सीख सकें। सारा कुछ आपके आसपास बदल जाएगा, आप देखना। सेम आप शांति का महसूस करोगे, चाहे आपके आसपास लड़ाइयां लगी हों, फिर भी वो पीस, वो शांति, वो अजीब तरीके की शांति, वो एक आनंद जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आई थिंक कुछ लोगों ने इसे पहली बार सुना है, ऐसी टीचिंग को। मैं पहले भी दे चुका हूं ये टीचिंग अलग तरह से, लेकिन कुछ लोगों ने पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया है कि परमेश्वर की ग्लोरी, जो उसकी प्रेजेंस है, वो किस तरह से है। हालेलुया, हालेलुया।